हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन SDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास UKG का इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे ही सी इट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ही सी इट पढ़ेंगे। ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स होता है वह, इट मीन्स होता है यह। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है? यह। ही सी इट, ही सी इट जो है उसका यूज़ कहाँ करते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ही का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और किसके लिए करते हैं। वी यूज ही टू टॉक अबाउट ए मेल एंड हीज टू टॉक अबाउट हिज थिंग। ही का यूज हम मेल के लिए करते हैं। मेल मतलब क्या होता है? पुरुष। ठीक है, मेल मतलब होता है पुरुष। तो जो पुरुष जाति होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, उनके लिए हम लोग ही का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? ही का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने समझा ही का, अगर ही आ गया, ही मीन्स होता है वह, और ही का प्रयोग हम मेल के लिए करते हैं, और मेल का मतलब होता है पुल्लिंग के लिए, पुरुष जाति के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि जो लड़के हैं, पुरुष जाति है, उनके लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपका है हिज। हिज मीन्स होता है अपना। ठीक है, हिज मीन्स क्या होता है? अपना। जैसे जो ही है, ही के लिए ही है तो उसकी अपने की अंग्रेजी हिज लगता है। ही का अपने की अंग्रेजी क्या लगता है? हिज लगता है। तो हिज टू टॉक अबाउट हिज थिंग, और हिज का यूज हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हों तो हिज का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, हिज का प्रयोग हम यदि उसी के बारे में बात कर रहे हों तो हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही का प्रयोग हम लोग मेल के लिए करते हैं, और मेल के बारे में हम लोग यदि बात कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं। तो ही आप लोगों को समझ में आया? ही का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? एक बार फिर से देखिए, ही का प्रयोग हम पुरुष जाति के लिए करते हैं या पुल्लिंग के लिए करते हैं, और हिज का उपयोग हम उसी के बारे में बात कर रहे हों तो वहाँ पे अपने की अंग्रेजी हिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही का क्या हो जाता है? हिज हो जाता है। ठीक है, ही का अपने की अंग्रेजी क्या हो जाता है? हिज हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया ही का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? नेक्स्ट आपका यह है सी। सी मीन्स भी होता है वह, लेकिन सी का प्रयोग हम स्त्री जाति के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, वी यूज सी टू टॉक अबाउट ए फीमेल एंड हर टू टॉक अबाउट हर थिंग्स। ठीक है, वी यूज हम प्रयोग करते हैं सी टू टॉक अबाउट ए फीमेल, मतलब एक फीमेल के लिए, स्त्री जाति के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि किसी शब्द में स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सी का प्रयोग हम लड़कियों या स्त्री जाति के लिए प्रयोग करते हैं, और सी की अपने की अंग्रेजी क्या हो जाती है? हर हो जाती है। ठीक है, सी की अपने की अंग्रेजी क्या हो जाती है? हर हो जाती है। तो आप लोग देखिए, एंड हर टू टॉक अबाउट हर थिंग, और हर का उपयोग हम उसके लिए करते हैं। हर का उपयोग हम उसी के बारे में यदि बात कर रहे हो तो हर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सी का अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। सी का प्रयोग हम लोग फीमेल के लिए करते हैं, स्त्री जाति के लिए करते हैं, और हर का प्रयोग हम उसी के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे हर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा यह है कि इट है। इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है यह। तो इट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इट का उपयोग वी यूज इट टू टॉक अबाउट ए थिंग एंड इट्स टू टॉक अबाउट इट्स थिंग। इट का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी दूसरे वस्तु के लिए। ठीक है, ना हो स्त्री हो, ना हो पुल्लिंग हो। ठीक है, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे, और इट की अपने की अंग्रेजी होती है इट्स। तो समझ में आया आप लोगों को? इट का प्रयोग हम दूसरे वस्तुओं के लिए करते हैं। वह वस्तु ना तो स्त्रीलिंग हो और ना ही पुरुष हो, वहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इट का प्रयोग आप लोगों ने जाना। इट का प्रयोग हम
दूसरे वस्तुओं के लिए करते हैं। यदि वह वस्तु स्त्री या पुरुष जाति का ना हो तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। और इट का प्रयोग, इट का जो अपने की अंग्रेजी होती है वह होता है इट्स, और इट्स का प्रयोग हम लोग यदि उसी के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने ही सी इट का प्रयोग कहाँ पे होता है और उसकी अपने की अंग्रेजी जो होता है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है आप लोगों ने जाना। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगी कि हम लोग सी, ही और इट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं कि दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। कौन है? दो लोग बैठे हुए जो क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसी के जरिए बताया गया है कि सी का प्रयोग, ही का प्रयोग, हर का प्रयोग, हीस का प्रयोग, इट का प्रयोग और इट्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सी इज नूर, ठीक है, कह रहा है कि सी इज नूर, वह नूर है। सी इज नूर, नूर क्या है? नूर एक लड़की का नाम है ना। नूर क्या है? नूर एक लड़की का नाम है। तो वह कह रहा है कि वह नूर है, ठीक है। ये लड़का कह रहा है कि वह नूर है। तो नूर क्या आ गया? लड़की आ गई, लड़की का नाम है, वह स्त्रीलिंग में आ गई, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है? सी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो किसके लिए सी का प्रयोग किया गया है? लड़की के लिए सी का प्रयोग किया गया है। तो कह रही है सी इज नूर, वह नूर है। सी इज आवर डॉटर, ठीक है, वह हमारी पुत्री है या बेटी है, ठीक है। कह रहा है कि वह नूर है। सी इज आवर डॉटर, वह हमारी पुत्री है, ठीक है। हर वॉइस इज वेरी स्वीट, उसका आवाज़ बहुत मीठा है। उसकी आवाज़, देखो हर आ गया ना, हर वॉइस इज वेरी स्वीट। हर किसके लिए कह रहा है? नूर के लिए कह रहा है ना। तो हर किसके लिए आ गया है? नूर के लिए आ गया है, स्त्रीलिंग के लिए आ गया है। तो इसलिए सी की जगह क्या हो गया? हर हो गया है। तो कह रहा है कि हर वॉइस इज वेरी स्वीट, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, ठीक है। कह रहा है कि हर वॉइस इज वेरी स्वीट, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। हर स्माइल मेक अस हैप्पी, उसकी मुस्कान हमें खुश करती है। हर भी आ गया। हर किसके लिए आया है? नूर के लिए आया है। नूर के लिए सी आया है। और सी क्या है? सी, नूर क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हम लोग किसका यूज़ किए हैं? सी का यूज़ किए हैं। और उसके लिए बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग ने क्या, किसका यूज़ किया है? हर का यूज़ किया है। तो कह रहा है हर स्माइल मेक्स अस हैप्पी, उसकी मुस्कान हमें खुश करती है, ठीक है। फिर कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है ही सूर्या, ठीक है। फिर कह रहा है ही सूर्या, एक कोई लड़का है, कह रहा है ही सूर्या, वह सूर्या है। ही आ गया ना। तो सूर्या किसका नाम है? सूर्या एक लड़के का नाम है, ठीक है। सूर्या किसका नाम है? सूर्या एक लड़के का नाम है। तो वही कह रहा है, उसके पापा हैं, तो वही कह रहे हैं कि ही इज सूर्या, वह सूर्या है। ही इज आवर सन, वह हमारा पुत्र है। सन मीन्स क्या होता है? पुत्र होता है या बेटा होता है। तो कह रहा है ही इज आवर सन, वह हमारा बेटा है। हिज माइंड इज वेरी शॉर्प, उसका दिमाग बहुत तेज है। किसका दिमाग बहुत तेज है? सूर्या का दिमाग बहुत तेज है। इसलिए सूर्या के अपने की अंग्रेजी किसका यूज हो गया? हिज हो गया। हिज क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए हिज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि हिज माइंड इज वेरी शार्प, उसका दिमाग बहुत तेज है। हिज स्माइल मेक्स अस हैप्पी, उसकी मुस्कान हमें खुश करती है, ठीक है। तो लड़की के लिए हर आया है और लड़के के लिए क्या आया है? हिज आया है। समझ में आया आप लोगों को? लड़की के लिए सी आया है, लड़के के लिए ही आया है। अपने की अंग्रेजी के लिए लड़की के अपने की अंग्रेजी के लिए हर लगा हुआ है, और लड़के के लिए किसकी लगा, अपने की अंग्रेजी किसका क्या लगा हुआ है? हिज लगा हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया? सूर्या क्या है? सूर्या एक लड़का है, इसलिए ही का प्रयोग किया गया है। नूर क्या है? नूर एक लड़की है, इसलिए सी का प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आया ही और सी का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वह है इट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं जो है इट का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। कह रहा है इट इज मुफिन, इट इज आवर पेट डॉग, इट
इट्स फर इज वेरी सॉफ्ट, इट्स लव मेक्स अस हैप्पी। कह रहा है इट इज मफिन, कोई क्या किए हैं ये लोग, कोई पालतू कुत्ता पाले हुए हैं, उसका नाम क्या है, मफिन है। तो वो कह रहा है इट इज मफिन, यह मफिन है। इट इज आवर पेट डॉग, यह हमारा पालतू जानवर है। ठीक है, तो इट की स्पेलिंग, इट की मीनिंग क्या होती है, यह होता है। इट मीन्स क्या होता है, यह होता है। तो वह कह रहा है, वो कह रहा है कि इट इज मफिन, वह मफिन है, यह मफिन है। इट इज आवर पेट डॉग, वह क्या है, हमारा पालतू जानवर है, यह हमारा क्या है, पालतू जानवर है। इट्स फर इज वेरी सॉफ्ट, उसका जो फर है बहुत ही मुलायम है। इट्स फर इज वेरी सॉफ्ट, कह रहा है कि उसका जो फर है वो बहुत ही क्या है, मुलायम है। इट्स लव मेक्स अस हैप्पी, उसका प्यार हमें खुश करता है, उसका प्यार हमें खुशी बनाता है। ठीक है, कह रहा है उसका प्यार हमें खुश बनाती है। तो आप लोगों ने देखा इट का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, इट का प्रयोग कुत्ते के लिए किया गया है। तो वह कह रहा है इट इज़ मफिन, यह मफिन है। इट इज़ आवर पेट डॉग, वह एक हमारा पालतू कुत्ता है। इट्स फर इज़ वेरी सॉफ्ट, उसका फर किसके बारे में, किसका फर सॉफ्ट है, कुत्ते का फर सॉफ्ट है। तो किसके बारे में बात हो रही है, कुत्ते के बारे में बात हो रही है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, इट्स का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है इट्स फर इज़ वेरी सॉफ्ट, उसका फर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है। इट्स लव मेक्स अस हैप्पी, उसका प्यार हमें खुश बनाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ही सी इट का प्रयोग जान लिया। ही सी इट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ही का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए या मेल के लिए करते हैं, सी का प्रयोग हम फीमेल या स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, और इट का प्रयोग हम अदर वस्तुओं के लिए करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।